अहम खबर आपको दें, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात हुई है। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस की जानिब से एलामिया जारी किया गया है। बताया गया है कि वज़ीर-ए-आज़म और आर्मी चीफ ने मुलाकात में फ़ौज के पेशेवराना उमूर पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात हुई है। वज़ीर-ए-आज़म और आर्मी चीफ ने मुलाकात में फ़ौज के पेशावराना उमूर पर तबादला ख्याल किया है। और अब से कुछ देर पहले सदर मुमलिकत आरिफ अलवी से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात भी हुई है। तर्जुमान ऐवान सदर के मुताबिक मुलाकात में कौमी सलामती के उमूर और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। अहम तरीन खबर से आपको आगाह करेंगे। सरबरा JUIFA मौलाना फजल रहमान की 2 रोज कबल रहनुमा PTI जहांगीर तरीन से लाहौर में मुलाकात हुई है। हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा जियो न्यूज़ इरफान नज़ीर। इरफान, 2 रोज कबल मुलाकात हुई है, तो क्या ये मुलाकात खुफिया रखी गई थी? जी, हमारे ज़राए ने तस्दीक किया है कि मौलाना फजल रहमान ने, जो PDM के सरबराह हैं, उन्होंने PTI के रहनुमा जहांगीर तरीन से परसों शाम मुलाकात की है। उनका जामिया मदनिया रेवन रोड पे पहले उलमा कन्वेंशन से खिताब था। उसके बाद वो चौधरी बरादरान से मुलाकात के बाद लाहौर में नामालूम मुकाम पे गए हैं और ये परसों शाम को ये जहांगीर तरीन से मुलाकात हुई है और ये 1-to-1 मुलाकात हुई है और उनके कोई मुश्तरका दोस्त है, उन्होंने मुलाकात कराई है और ये आधे घंटे तक जारी रही है। और मौलाना फजल रहमान ने मौजूदा हालात में जहांगीर तरीन और उनके दोस्तों से ताआवन तलब किया है। क्या बनी बात फिर इरफान? मौलाना फजल रहमान की परसों शाम इरफान क्या बात बनी, फिर क्या जवाब मिला मौलाना साहब को? जी, मौलाना फजल रहमान ने तो अपने तावन की पेशकश की है, लेकिन अब मजीद इस सिलसिले में क्या पेशरफ्त हुई है ये हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया इरफान नज़ीर आपका। ईस्ट ट्रेड स्टोर्स के डेली वेजेस मुलाजमीन की यौमिया उजरत में 100 से 210 रुपए तक का इजाफा कर दिया गया है। इजाफी पैसे पिछले साल जुलाई से अदा किए जाएंगे। अभी आपको बताएंगे, सिबी में पुलिस चौकी के करीब दस्ती बम का धमाका हुआ है। धमाके में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। मिर्गी के आलमी दिन के हवाले से लाहौर में वॉक और सेमिनार का इनेकाद हुआ। तिबी माहिरीन का कहना है कि इस मरज के हवाले से मुआशरे में कई किस्म की दकियानियों से ख्यालात पाए जाते हैं और मरीज टोटकों पर अमल करने और नीम हकीमों के पास जाने की बजाय डॉक्टर से इलाज कराएं तो तंदुरुस्त हो सकते हैं। नवीन अली की रिपोर्ट देखिए। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज लाहौर में मिर्गी के हवाले से आगाही वॉक और सेमिनार हुआ। वॉक की क़यादत एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज डॉक्टर खालिद महमूद ने की। उनका कहना था कि मिर्गी मौरूसी नहीं बल्कि काबिल इलाज मर्ज है। पाकिस्तान में इसके 20 लाख से जायद मरीज हैं। मरीज मर्ज छुपाने और डरने की बजाय डॉक्टर से रुजू करें। मिर्गी एक काबिल इलाज मर्ज है, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि जिस तरह से आप ब्लड प्रेशर और शुगर के लिए बाकायदगी से दवाइयाँ लेते हैं, इसी तरह से आप मिर्गी के मर्ज के लिए अगर बाकायदगी से दवाइयाँ लेते रहें तो अटैक्स नहीं होते और आपको किसी तजर्बाकार डॉक्टर के ज़रिए इलाज होना चाहिए। मिर्गी के तकरीबन इस वक्त 20 लाख के करीब मरीज पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं। वॉक के बाद सेमिनार हुआ। तिबी माहिरीन का कहना था कि मिर्गी के मरीज बर वक्त इलाज से नॉर्मल जिंदगी गुजार सकते हैं। जरूरत इस अमर की है कि लोगों में इस हवाले से पाए जाने वाली ज़ईफुल इत्तेकादी खत्म करके उन्हें शऊर दिया जाए। मुआशरे के अंदर इसके बारे में बहुत सारी ऐसे तोहमात अटैच्ड हैं कि अगर किसी को मिर्गी हो जाए तो वो बंदा किसी काम का नहीं होता, किसी वक्त भी गिर सकता है और लेकिन ये एक काबिल इलाज बीमारी है। Any interictal EG, if it's normal, does not exclude that the patient does not have a seizure or epileptic syndrome, because just previously it depends when the EG is being done, how long is the EG been done, what was the seizure type, where it was generating, which part of the brain was responsible. So the EG has its own sensitivity and specificity related to it. मिर्गी को एक नॉर्मली डील करें और मेडिसिन पे लेके आएँ, उनको डॉक्टर्स के साथ उनको कंसल्ट कराएं और फिर जब वो मेडिसिन के ऊपर होंगी तो वो बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करेंगे। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज डॉक्टर खालिद महमूद ने खबरदार किया कि मिर्गी का अगर बर वक्त इलाज ना कराया जाए तो इससे कई दीगर छोटी बड़ी दिमागी बीमारियां जन्म ले सकती हैं जो मरीज की मौत का सबब बन सकती हैं। कैमरामैन मोहम्मद रेहान के साथ नवीन अली, जियो न्यूज़, लाहौर।
ईरान के वज़ीर दाखिला डॉक्टर अहमद वहीदी का दौरे पाकिस्तान। वज़ीर दाखिला शेख रशीद के साथ वफूद की सतह पर मुज़ाकरात हुए। एलामिया के मुताबिक पाक ईरान बॉर्डर्स पर मार्केट्स कायम करने और टर्मिनल्स की तादाद बढ़ाने पर इत्तेफाक हुआ। ताल्लुकात को हमजहत बनाने के लिए मुश्तरका वर्किंग ग्रुप तश्कील दिए जाएंगे। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कहना था कि पाकिस्तान और ईरान की सरजमीन एक दूसरे के खिलाफ दहशतगर्द कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकती। इंसानी स्मगलिंग, मनशियात स्मगलिंग की रोकथाम के लिए फेंसिंग का काम जल्द मुकम्मल होना ज़रूरी है। ईरानी वज़ीर दाखिला डॉक्टर अहमद वहीदी ने पाकिस्तान में हालिया दहशतगर्द कार्रवाइयों की मजम्मत की। अहमद वहीदी का कहना था कि पाकिस्तान पर दहशतगर्द हमले को ईरान पर हमले के बराबर समझते हैं। मकदूनिया के सदर ने डाउन सिंड्रोम का शिकार बच्चों के खिलाफ माशरे में राइज इम्तियाजी रवैयों की हौसला शिकनी की आला मिसाल कायम कर दी। 11 साल के तालिबा को स्कूल में साथियों की जानिब से तहरीक का निशाना बनाया गया तो सदर खुद बच्ची को पैदल स्कूल छोड़ने पहुंच गए। यूरोपीय मुल्क मकदूनिया के सदर स्टीवो पेंद्रोवस्की को जब ये मालूम हुआ कि गोस्तेवार की रिहायशी 11 साला एम्बला आदमी को डाउन सिंड्रोम के बायस दूसरों से मुख्तलिफ होने के बायस स्कूल में इम्तियाजी सलूक का निशाना बनाया जाता है तो उन्होंने यह बड़ा फैसला किया।